आज हम लोग प्रणोद और दाब के बाद देखेंगे तरलों में दाब क्या होता है ना। तरल तरल का मतलब ही होता है कि जिसमें बहने वाला गुण पाया जाता है, यानी द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तरल पदार्थ में द्रव और गैस दोनों की स्थिति आ सकती है क्योंकि दोनों में बहाव होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे तरलों में दाब यानी द्रव में दाब कैसे लगता है। तो अगर हम किसी बीकर में पानी भर देते हैं, किसी बीकर में पानी भरते हैं तो इस द्रव के द्वारा चारों दिशाओं में समान दाब लगता है। इसमें जो लगता है समान दिशाओं में चारों ओर इसका दाब एक समान लगता है, तो इसको कहते हैं तरल में दाब। इसमें दो कंडीशन होती है, एक उत्प्लावकता शब्द आता है। उत्प्लावकता क्या होता है? जब किसी द्रव में किसी वस्तु को अगर डुबाई जाती है तो डुबाते समय इस गुटके के द्वारा द्रव पर एक दाब कार्य करता है। ठीक है, और द्रव के द्वारा गुटके पर एक दाब कार्य करता है, यानी दोनों तरफ से दाब लग रहा है। अरे बात समझ में? जब इसमें डुबाया गया लकड़ी का गुटका सपोज करो कि ले लेते हैं और इसमें डुबाते हैं, तो हम देखते हैं कि पानी के द्वारा या जिस द्रव को रखा गया उस द्रव के द्वारा इस गुटके पर एक बल लगाया जाता है, जिससे कि गुटका ऊपर की ओर जाना चाहता है, और ऊपर से गुटके के द्वारा एक बल लगाया जाता है जो कि नीचे की ओर जाना चाहता है। दोनों बल एक दूसरे के विपरीत हैं, तो जो द्रव के द्वारा लगाया जाता है वह उसका उत्प्लावन बल कहलाता है, या उछेप बल। उछेप मतलब उछाल, इसी को हिंदी में अगर कहें सामान्य हिंदी में बोलचाल की भाषा में तो उछाल बल भी कहते हैं, क्योंकि नीचे से बल लगा करके किसी वस्तु को ऊपर की ओर उछालती है। तो उत्प्लावन बल या उछेप बल या उछाल बल, कुछ भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, और गुटका जो नीचे की ओर दाब दे रहा है, यानी इस पर जो बल लग रहा है, तो वह उसका बल जो होता है W=mg, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल भी उसमें काम करता है, यानी वह क्या हो गया, गुटके का ये भार है। गुटके के भार के द्वारा नीचे की ओर बल लगाया जाता है और द्रव के द्वारा ऊपर की ओर बल लगाया जाता है। तो उत्प्लावकता के कंडीशन में दो बल काम करता है, एक ऊपर से नीचे की ओर, एक नीचे से ऊपर की ओर, एक उत्प्लावन बल और एक वस्तु के द्वारा लगाया गया बल। क्लियर है? अब ये उत्प्लावन बल निर्भर करता है, इसकी निर्भरता होती है द्रव के घनत्व पर। जिस प्रकार का द्रव होगा उसी प्रकार पर का इसका उत्प्लावन बल होगा। ठीक है, तो उत्प्लावन बल निर्भर करता है, निर्भरता इसकी होती है घनत्व पर। ठीक है, उत्प्लावन बल की निर्भरता है घनत्व पर। इसके साथ साथ उत्प्लावन बल को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं। कौन सा है? जो अभी हमने बताया कि तरल का घनत्व है, और दूसरा जल में डूबी हुई वस्तु का आयतन। वस्तु कितनी बड़ी है, छोटी वस्तु है, बड़ी वस्तु है, वह उसका आयतन कहलाता है, और जिसमें डुबाई जाती है उस द्रव का घनत्व। तो उत्प्लावन बल को प्रभावित करने वाले दो कारक होते हैं। अलग अलग द्रवों का अगर हम देखें तो उनका उत्प्लावन बल का मान अलग अलग आएगा। तो वस्तु के आयतन को अगर हम बदल देते हैं तो उसका मान अलग अलग आता है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि घनत्व शब्द क्या है। हालांकि छोटे क्लास में 8th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कि घनत्व क्या होता है। ठीक है, तो हम घनत्व को अगर देखेंगे तो इसकी घनत्व जो है परिभाषा के रूप में अगर हम इसको लिखते हैं तो हम लिखेंगे कि घनत्व किसी वस्तु के, परिभाषा में इसमें लिख दे रहे हैं, किसी पदार्थ के इकाई आयतन में या एकांक आयतन में, इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। ठीक है, घनत्व बराबर होता है, क्योंकि इसमें दो बातें आ गई। क्या क्या आ गई?
किसी पदार्थ के इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। ठीक है, घनत्व को इंग्लिश में कहते हैं डेंसिटी। क्या कहते हैं? डेंसिटी। और डेंसिटी को हम d से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान को m से, आयतन को v से प्रदर्शित करते हैं। तो घनत्व बराबर होता है पदार्थ का द्रव्यमान बटे में, द्रव्यमान इसको हम m लिख देते हैं, और पदार्थ का आयतन, यानी द्रव्यमान और आयतन का अनुपात जो होता है वो घनत्व है। ठीक है, अब इसमें अगर हमको संबंध देखना होगा, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, तो हम अगर देखते हैं तो किसी पदार्थ का द्रव्यमान जितना अधिक होगा, ध्यान देना, किसी पदार्थ का द्रव्यमान अगर अधिक होगा तो घनत्व भी अधिक होगा। यानी घनत्व और द्रव्यमान में अनुक्रमानुपाती संबंध होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान अगर अधिक होगा तो घनत्व अधिक होगा, द्रव्यमान कम होगा, घनत्व कम होगा। यानी इन दोनों में एक अनुक्रमानुपाती संबंध होता है। और वहीं घनत्व और आयतन में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। आयतन अगर अधिक होगा तो घनत्व कम होगा, आयतन कम होगा तो घनत्व अधिक होगा। व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा संबंध है। ठीक है, तो ये है घनत्व। घनत्व द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती और आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर दोनों समीकरण को, इसको एक मान लें, इसको दो मान लें, दोनों को मिला के हमें क्या मिलेगा? D = m/v। ठीक है, तो ये घनत्व की परिभाषा हो गई। क्लियर है सबको? इतना है। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे थोड़ा सा कि कोई वस्तु जल में किस कंडीशन में तैरती है और किस कंडीशन में डूबती है। तो दो तीन चीज़ें आपको क्लियर हुई, तरलों में ताप, उत्प्लावकता, घनत्व, और किन किन बातों पर घनत्व निर्भर करता है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि जल में या किसी द्रव में कोई वस्तु कब तैरती है या डूबती है। ठीक है, अगले वीडियो में इसको देखेंगे।